हमारा एम है टू डिटरमाइन द रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द गिवन डबल कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग एन ऑप्टिकल लीवर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट करना है। उसके लिए अपैरेटस क्या क्या चाहिए? ऑप्टिकल लीवर चाहिए। ये जो है ये ऑप्टिकल लीवर है। ओके, ये कभी भी हम स्टैंड करते हैं तो ये हमेशा एक तरफ से ऐसे ही स्टैंड होता है, या तो इस तरह से स्टैंड होगा या ऐसे एक तरफ से इस तरीके से हमेशा उठा हुआ रहता है। ये ऑप्टिकल लीवर है। रिटॉर्ट स्टैंड टू विच वर्टिकल स्केल एंड टेलीस्कोप कैन बी फिक्स्ड। ठीक है, ये रिटॉर्ट स्टैंड है जिसमें हम लोगों ने स्केल और टेलीस्कोप को फिक्स किया है। उसके बाद प्लेन ग्लास प्लेट चाहिए। ये प्लेन ग्लास प्लेट है, ये प्लेन ग्लास प्लेट है। इस तरीके से हमने ये सेटअप किया है। फिर गिवन लेंस, ये जो गिवन लेंस है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, मीटर स्केल, ये मीटर स्केल है, लेंस स्टैंड, इंडेक्स पिन एक्सेट्रा। आगे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में हम ऑब्जर्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड हाइंड लेग। ये जो ऑप्टिकल लीवर है, ठीक है, ये फ्रंट लेग है, ये हाइंड लेग है और ये सेंट्रल लेग्स। ठीक है, तो इन दोनों का ये जो फ्रंट और हाइंड लेग का जो डिस्टेंस है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। स्केल ले लेंगे और इस तरीके से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 3.9 सेंटीमीटर। 2a की वैल्यू मिली। ठीक है, हम 2a की वैल्यू मिली 3.9, उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल लेग्स। सेंट्रल लेग्स ये जो है ये सेंट्रल लेग्स है। इनका डिस्टेंस भी हम इस तरीके से स्केल लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर है, ये हमें 2b की वैल्यू मिली। b की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 0.5 हमें मिल जाएगी b की वैल्यू। a और b की वैल्यू हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, बीटा इक्वल्स टू 2 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a, तो हमें बीटा की वैल्यू मिलेगी। अब ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं। तो सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन मिरर ऑफ ऑप्टिकल लीवर एंड द वर्टिकल स्केल। तो जो वर्टिकल स्केल हमने रिटॉर्ट स्टैंड में लगाया है और ऑप्टिकल लीवर के बीच का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर हमारा जो ऑप्टिकल लीवर है उसको हमने ऑप्टिकल लीवर को यहाँ पर फिक्स किया। उससे भी पहले हमने सबसे पहले यहाँ पर जो ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है ये हमने ऑन किया है। ठीक है, इसका स्पॉट सीधे ऑप्टिकल लीवर जो हमारा यहाँ पर है उसके ऊपर पड़ना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर आ रहा है? उसका रिफ्लेक्शन पीछे हमको दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से सेटअप करना ऑप्टिकल लीवर को। उसके बाद फिर ये जो रिटॉर्ट स्टैंड है यहाँ पर हमने हमारा स्केल लगाया, इसको हमने यहाँ पर रखा। अब हम क्या करेंगे, ये स्केल की हेल्प से सबसे पहले तो ये जो ऑप्टिकल लीवर है ये हम मार्क करेंगे कि कहाँ पर ये हमने रखा है, यहाँ पर टेबल पे। ठीक है, ये चॉक की मदद से हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, फिर ये जो डिस्टेंस है स्केल का ये हमने मार्क कर लिया। ठीक है, इस तरीके से मार्क करने के बाद फिर हम इन दोनों का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये कितना आ रहा है 34 आ रहा है। ओके, तो ये जो हमारा हो गया ये कैपिटल L हो गया। उसके बाद हमें रीडिंग कैसे लेनी है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने ये जो प्लेन प्लेट है, ग्लास प्लेट है, इस पे हमने ऑप्टिकल लीवर को पहले फ्रंट जो इसका लेग है उसके सारे इसको यहाँ पर इस तरीके से रखा है। हाइंड लेग जो है वो उठा हुआ है। ठीक है, ऐसे रख दिया। अब हमको क्या करना है, हमने सबसे पहले अपना अरेंजमेंट कर दिया, हमने ऑप्टिकल लीवर को इस तरीके से रख दिया है। अब हमारा जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है उसके ऊपर आ रहा है। अब जो ये जो स्केल है ना, जो लाइन हमने खींची थी उसी लाइन के आगे या पीछे हम लोगों को मूव करना है। ये जो लाइन हमने खींची थी उस लाइन से आगे या पीछे हमको मूव करना है और देखना है कि स्केल पे जो है वो रिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन आएगा
वहाँ पर ये जो स्केल दिया है ना, जो नीचे ज़ीरो दिया है, यहाँ पर दो तरीके से स्केल बना है, एक तो मिडिल में ज़ीरो है, क्या नीचे ज़ीरो है। तो नीचे जो ज़ीरो है वो वाला स्केल फॉलो करना है, और वो जो रिफ्लेक्शन जहाँ भी हम लोगों को मिल रही है वो जो मेज़रमेंट है वो हम लोगों को नोट करना है R1 में। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो हाइंड लेग से उठा हुआ है, या हाइंड लेग को हम लोग नीचे कर देंगे, और ये फ्रंट लेग से उठ गया। अभी हमने क्या किया, हाइंड लेग से इसको नीचे कर दिया है और फ्रंट लेग से ही उठा हुआ है। अब हम क्या, अब इसका जो रिफ्लेक्शन है वापस से हम इसको मूव करेंगे स्केल को, और देखना है कि उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर आ रहा है, वो मेज़रमेंट लेना है। इस तरीके से हमने 2 बार कर लिया, ठीक है। R1 और R2 की वैल्यू मिल गई, तो D कैसे मिलेगा, R2 माइनस R1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर टेबल में इस तरीके से यहाँ पे R1 R2 मिल जाएगा। R1 जो हमने फ्रंट लेग को नीचे किया था तब रिफ्लेक्शन जो देखा, R2 मतलब अब हमने हाइंड लेग जो नीचे किया है तब जो रिफ्लेक्शन मेज़र किया, उसके बाद फिर D क्या होगा, R2 माइनस R1। अब R3 और R4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे और उसके ऊपर हम अपना ऑप्टिकल लीवर रख देंगे। फिर सेम काम करना है हम लोगों को, ये जो फ्रंट लेग है पहले उसके सपोर्ट से उसको रखना है नीचे, उसका रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे, जिस भी मेज़रमेंट पे आ रहा होगा, जिस भी स्केल पे आ रहा होगा वो हम R3 कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर इसको हम इस तरीके से पीछे कर देंगे, फिर R4, उस तरीके से R4 माइनस R3 मिलेगा। फिर ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको हमको उल्टा कर देना है, ठीक है। वापस से सेम हम लोगों को प्रोसीजर करना है, ये फ्रंट लेग फिर ये हाइंड लेग से, ये दोनों कैलकुलेशन जो हमने R5 और R6 मिलेगा, फिर उससे हमें D2 की वैल्यू मिलेगी। ये सारा कैलकुलेशन जो भी है फॉर्मूला में पुट करना है, उससे हमें R1 एंड R2 की वैल्यू मिलेगी। ये R1 एंड R2 क्या है, ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है ये इस तरीके से हमारे पास सर्कल होता है, ठीक है। तो इसका जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, अगर हम इसको कट करेंगे और जॉइंट करेंगे तो उससे हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस बनता है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, ये जो पूरा सर्कल है ना, इसका रेडियस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये R1 है, ये हमारा R2 है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आसपास आना चाहिए, क्योंकि एक रेडियस, ये दोनों रेडियस है एक सर्कल के, तो ऑब्वियसली ये सेम होने चाहिए। तो हम लोग की जो वैल्यू आएगी वो बहुत क्लोज आनी चाहिए R1 और R2 की फॉर्मूला में कैलकुलेट करके। अब हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, लेंस स्टैंड चाहिए। लेंस स्टैंड है, ठीक है, ये पिन है, ओके, और ये मिरर है यहाँ पर। सबसे पहले तो हम ये देख लें, ये जो मिरर के सामने हमने पिन रखा है तो इसके रिफ्लेक्शन हमें सीधा स्ट्रेट दिख रही है, ठीक है, स्ट्रेट दिख रही है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लेंस स्टैंड रखेंगे, इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। अभी ये जो लेंस है इसमें जो हम लोगों का इमेज है वो हमको उल्टी दिखाई देगी, ठीक है। हम लोग को इस तरीके से फिक्स करना है इस पिन को कि ये जो सामने हमें इन्वर्टेड इमेज दिख रही है ना, उसको हम किधर भी देखें, इस तरफ से देखें, राइट से या लेफ़्ट से, वो बिल्कुल हम लोगों को जॉइंट एक साथ दिखनी चाहिए, ठीक है। ऐसे घुमाने पर या इस तरह घुमाने पर जो इन्वर्टेड इमेज सामने दिख रही है वो बिल्कुल एक साथ मूव होनी चाहिए। जहाँ पर हम लोगों को ऐसा मिल जाएगा जिस लेंथ पे, वो लेंथ हमें मेज़र करना है, वो हमारा F है। मेज़र कैसे करेंगे, ये जो हमारा लेंस है यहाँ से जिस भी डिस्टेंस पे हम लोगों को परफेक्टली वो इमेज मिल रहा है, वहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको मेज़र करेंगे। अभी जो हमने हमारा F फाइंड आउट किया है उसको हम फार्मूला में लिखेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे, उससे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। ये हमारा टोटल एक्सपेरिमेंट है।